अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। वर्ष समाप्ति भी और है तो एनुअल प्रिडिक्शंस की डिमांड, जब परिवार इतना बड़ा है तो अलग अलग मुद्दों पे चल रही है। चंद्र राशि के हिसाब से चंद्र राशि का प्रभाव मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, 30% है। लग्न, ये सीरीज बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लग्न मतलब आप खुद, चंद्र राशि मतलब आपका मन, तो लग्न का प्रभाव 70% तक रहता है। और जिनको सिर्फ मूलांक के हिसाब से चाहिए, मतलब बर्थ डेट नहीं है या फिर तारीख के हिसाब से चाहिए, तो वो MKSA में कल उसकी सीरीज शुरू की गई है। लेकिन इस प्रिडिक्शन को मिस नहीं करना चाहिए। कर्क लग्न तक के वीडियो आ चुके हैं। अब आज बात करेंगे सिंह लग्न। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर लग्न कुंडली या लग्न चार्ट लिखा होगा। पुरानी कुंडली है तो जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होते हैं, उसके ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिएगा जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा। उस खाने में अगर 5 नंबर लिखा है, नंबर 5, मतलब आपका सिंह लग्न हुआ। वहां पे कोई ग्रह है नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। सिंह लग्न कैसा जाएगा 2024? 2023 आपके लिए वैसे तो अप्रैल 2022 से चीज़ें विपरीत बनना शुरू हुई, क्योंकि राहु आपके भाग्य भाव में गए थे, 9वें घर में। अब राहु की एक लाक्षणिकता है कि जिस भी राशि में जाते हैं, उनका कोई अपना घर तो है नहीं राहु केतु का, तो जिस भी राशि में जाते हैं, जिस भी घर में जाते हैं, उस राशि के स्वामी के अनुरूप फल देने लगते हैं। तो मंगल की राशि में थे, मेष राशि आपके 9वें घर में भाग्य स्थान में पड़ती है, तो पूरी फायरी रिजल्ट्स इसने दिए। और पॉजिटिव वे में फायरी रिजल्ट नहीं है, ये नेगेटिव वे में ही ज़्यादा रहे होंगे। तो सिंह लग्न वालों को भाग्य इनका रूट सा गया है। आप कितना भी प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन अंत में निष्फलता आपके हाथ थोड़ी सी ज़्यादा लगी होगी। उसके कारण आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी डेंट लगा हो, इस प्रकार की परिस्थितियां बनी होगी। तीसरे घर में तुला का केतु चल रहा था, मतलब पारस्परिक जो संबंध है, जो भी अपने हैं उनके साथ संबंधों में एक डिस्टेंस आ गया होगा। भाग्य भाव में राहु था और कहीं ना कहीं ये आर्थिक उपार्जन की प्रवृत्तियों में भी बाधाएं उत्पन्न कर रहा होगा सिंह लग्न वालों के लिए। अगर फाइनेंशियल स्पेक्यूलेशंस का काम है तो वहाँ पे भी आपको कोई डेंट पहुँचाया हो, काफ़ी पॉसिबल है। लेकिन बीत गया सो बीत गया। अब राहु आ गए हैं आपके 8वें घर में। अब ट्रेडिशनल ज्योतिष में आप ये कहेंगे कि भाई 8वां राहु तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। नहीं नहीं नहीं, 8वां राहु, यस, कुछ कॉशियसनेस आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन 8वां राहु कौन सी राशि में है? ये आए हैं मीन राशि। मीन राशि मतलब देवगुरु की राशि। आपके भाग्य भाव में थे फिर भी नेगेटिव दे रहा था, क्योंकि एक तो पुरुष तत्व की राशि थी और मंगल की राशि थी। यह 8वां राहु है। 8वें घर का राहु शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आपकी 8वीं राशि कौन सी है? मीन राशि है, देवगुरु की राशि है। मतलब देवगुरु का गोचर जहां जहां पे भी होगा, उस फल को ये एक्सटेंड करके देंगे। तो देवगुरु अभी आपके 9वें घर से चल रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से भाग्य भाव में देवगुरु अकेले होंगे, अभी वक्री अवस्था में है, वो मार्गी हो जाएंगे। तो मई तक, पहले 4 महीनों में वो देवगुरु जब भाग्य स्थान में है, भाग्य को एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा 8वां राहु। उसके बाद देवगुरु चले जाएंगे आपके 10वें घर में, आपके कर्म स्थान में। तो फिर कर्म स्थान में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज पूरे वर्ष में ये देगा। तो 8वां राहु कर्म स्थान के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन 8वां राहु कुछ लिमिटेशंस लेकर भी आता है। आपके कुछ सीक्रेट्स ये बाहर निकाल, आपको मतलब एग्रेसिवली मूव नहीं करना है। 8वां राहु है, मतलब इल्यूजन क्रिएट करेगा। इल्यूजन किस प्रकार से, भ्रमणाएं किस प्रकार से, कि कोई भी घटनाक्रम बना है तो आपने खुद से सोच लिया कि इससे पहले क्या हुआ होगा या फिर इसके बाद क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा। और वैसे भी कहा जाता है कि प्रिजुडाइज थॉट सामान्यतः सही नहीं होते, लेकिन जब भी 8वां राहु हो तब किसी भी प्रकार की धारणाएं किसी के भी बारे में लगाना, मतलब वो स्पेकुलेशंस करना बंद कर दीजिए। डाउन टू अर्थ रहिए, अपने वाणी और व्यवहार में विनम्रता रखिए। तो गुरु
गुरु क्योंकि विद्या का ग्रह है, तो जितनी आपकी वाणी में मधुरता रहेगी, जितने आपकी वर्तन में विनम्रता रहेगी, ये राहु अच्छे फल ही देगा। केतु सेकंड हाउस में गए। अब केतु के लिए कहा जाता है कि जिस भी घर में जाते हैं उस घर के जो लाक्षणिकता है वहाँ पे डिटैचमेंट दे देता है। अब दूसरा घर फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स का, दूसरा घर परिवार के प्रोस्पेक्ट्स का, दूसरा घर वाणी के प्रोस्पेक्ट्स का, लेकिन ये केतु भी ज़्यादा परेशानी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा साहब? क्योंकि अपने परम मित्र के घर में है, कन्या राशि में। कन्या राशि आपके दूसरे घर में पड़ती है। कन्या राशि मतलब बुध की राशि, बुध और केतु मतलब जय वीरू की जोड़ी, इतने परम मित्र है। तो परम मित्र के घर पे गए हैं, स्पेशल फ्रेंड के घर पे गए हैं, मतलब अपना ही घर मानेंगे, और उनके घर की जो भी लाक्षणिकताएं हैं उनको एक्सटेंड करके रिजल्ट देंगे। तो ये दूसरे घर का केतु है, लेकिन फिर भी ये डिटैचमेंट नहीं देगा, परम मित्र के घर में है। इसका मतलब पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, या आर्थिक दृष्टिकोण से भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, और ये आपकी वाणी का प्रभाव भी बढ़ाएगा। 8वां राहु है, इसलिए मैंने कहा कि मीठे बोल बड़े अनमोल। स्पीच में जितनी भी आपकी विनम्रता होगी, आपके वर्तन में जितनी भी विनम्रता होगी, ये राहु केतु का बेनिफिट आप ले पाएंगे। शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं, अभी आपके 7वें घर से जा रहे हैं। जनवरी 2023 से ये 7वें में स्थित हो गए हैं। शनि चीज़ों को स्लो डाउन करता है, मतलब ये कार्य क्षेत्र में जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इसे मेहनत ज़्यादा करवाएगा आपसे। लक का सपोर्ट नहीं देगा, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, उसके बाद फल देगा। दूसरा 7वां शनि है, मतलब मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ ये ट्यूनिंग में गड़बड़ी करवा सकता है साहब, वहाँ पे थोड़ा सा संभल के। अगर पहले से कुछ विवाद चल रहा है तो समझ लीजिए कि चीज़ें एकदम स्मूथ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो वो एक थोड़ी सी, अदरवाइज 7th का शनि भी अच्छा ही माना जाता है। तो ओवरऑल देखें तो 2023 की कंपैरिजन में 2024 स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात हो गई, आपके लिए अच्छे हैं। अब आपके लग्नेश बनते हैं सूर्य, तो सूर्य का राशि परिवर्तन किस प्रकार से 2024 में होगा। लग्नेश भी जैसे जैसे राशि बदलते हैं आपके जन्मांक में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। तो ओवरऑल स्लो मूविंग प्लैनेट्स का जान लिया कि राहु 8वां है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है, क्योंकि गुरु 9वें में रहेगा और उसके बाद 10वें में जाएगा, गुरु की राशि में है, पॉजिटिव है। केतु परम मित्र के घर में है, पॉजिटिव देगा। शनि 7th में है, थोड़ी सी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव तो वो भी देगा। अब आ जाते हैं आपके राहु केतु शनि गुरु की बात हो गई। अब आ जाते हैं आपके लग्नेश सूर्य। मकर संक्रांति मतलब सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश। 15 जनवरी 2001 से 14 जनवरी तक चीज़ें आपके लिए अनुकूल रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य रहेंगे आपके 5th हाउस में, धनु राशि में सूर्य होंगे। दिसंबर के मध्य भाग के आसपास से धनु राशि में आ जाएंगे। 14 जनवरी तक का समय आपके 5th हाउस में सूर्य होगा, मतलब आकस्मिक सफलताओं का घर, वहाँ पे लग्नेश का जाना। तो आधा जनवरी आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन शुरुआती जो पहला क्वार्टर है, जैसे ही 15 जनवरी आ जाएगी, लगातार जस्ट मिनट 13 मई तक का समय, 15 जनवरी से जो शुरू होगा वहाँ से लेकर 13 मई तक का समय लग्नेश के हिसाब से हम नेगेटिव कह सकते हैं। किस प्रकार से जानते हैं? 15 जनवरी 2024 से आपके लग्नेश सूर्य आपके 6ठे घर में आएंगे, त्रिक भाव में। 6ठे, 8वें और 12वें में लग्नेश का आना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता। तो 6ठे घर में सूर्य आएंगे, मतलब 15 जनवरी से 12 फरवरी ये आपके 6ठे घर में रहेंगे। समय बहुत ही सावधानी के साथ निकालिए। ये वो समय है, देखिए स्लो मूविंग प्लैनेट्स का बेनिफिट्स तो है, लेकिन स्लो मूविंग प्लैनेट्स के उपरांत आपके लग्नेश का मूवमेंट भी इंपैक्ट करता है ईयरली प्रिडिक्शन में। मंथली प्रिडिक्शन में बाकी के ग्रह भी आ जाएंगे, तो एकदम प्रिसाइज जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मोटा मोटा जान लीजिए कि पहला क्वार्टर मई महीने तक का समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत रह सकता है। तो 15 जनवरी से 12 फरवरी 6th हाउस में रहेंगे। उसके बाद 13 फरवरी से 13 मार्च 7th हाउस में जाएंगे। अब लग्नेश का 7th हाउस में जाना सुपर पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन आपके लिए नहीं रहेगा साहब। क्यों? क्योंकि आपके 7वें घर से शनि भी जा रहा है, मतलब आपके 7वें घर में सूर्य शनि की युति बनेगी। अब इन बाप बेटों में बिल्कुल नहीं बनती है, सूर्य और शनि में बिल्कुल नहीं बनती है। तो ये कैओस, ये बखेड़ा 1 महीने के लिए क्रिएट होगा,
आपके 7th हाउस में। तो 7th हाउस की पॉजिटिविटी जो सूर्य की मिलनी चाहिए आपके लग्नेश की, शनि उसे स्पॉइल करेगा, क्योंकि खड़े होते हुए नहीं बनती दोनों में। तो ये भी संभलने का समय है। उसके बाद 14 मार्च 2024 से 12 अप्रैल 2024 सूर्य जाएंगे आपके 8वें घर में। 8वां घर त्रिक भाव में वैसे भी लग्नेश का जाना अच्छा नहीं माना जाता, और ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल समय रह सकता है। अगर पूरे 2024 में नेगेटिव समय है शुरुआती 3-4 महीने में, फिर भी कह रहा हूं कि 2024-2023 से काफ़ी अच्छा है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग में है। लेकिन लग्नेश जहाँ जहाँ पे नेगेटिविटी बता रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो लग्नेश जहाँ पे सुपर नेगेटिव है वो समय है 14 मार्च 2024 से लेकर 13 मई 2024। 2 महीनों का समय है, मार्च के मध्य भाग से मई के मध्य भाग तक। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव समय रहेगा। क्यों? क्योंकि 14 मार्च को सूर्य आ जाएंगे आपके 8वें घर में। 8वें घर में राहु पहले से उपस्थित है, मतलब बनेगा ग्रहण दोष। सूर्य राहु का ग्रहण दोष 8वें घर में बनेगा। तकलीफ वाला समय है। एकदम सावधानी के साथ, कोई भी बड़ा रिस्की डिसीजन नहीं, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, लीडरशिप का झंडा इन 2 महीनों में नहीं। संभाल के निकाल दीजिए ये समय। उसके बाद 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 यहां पे आपके लग्नेश चले जाएंगे आपके भाग्य भाव। अब भाग्य भाव में लग्नेश का आना मतलब सुपर पॉजिटिव है। लेकिन तो फिर आप क्यों नेगेटिव कह रहे हो? नेगेटिव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मंगल का ट्रांजिट इस समय के दौरान आपके 8th हाउस में होगा राहु के साथ। तो ग्रहण दोष निकलेगा और आपके 8वें घर में अंगारक दोष बनेगा। सामान्यतः ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स और लग्नेश की ही बात है, लेकिन अंगारक दोष इसी समय के दौरान बनेगा। तो लग्नेश की पॉजिटिविटी तो मिलेगी, लेकिन 8वें घर में अंगारक दोष, भैया ये मामला गड़बड़ा सकता है। तो इसीलिए मैंने इसे भी नेगेटिव गिना है। उसके बाद मई महीने का मध्य भाग आ गया। 14 मई 2024 से 14 जून 2024 लग्नेश आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। सुपर पॉजिटिव, कर्म क्षेत्र में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज। 10वें स्थान में लग्नेश का आना, खुशियों की बहार। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक लग्नेश आपके 11th हाउस में जाएंगे। सूर्य आपके हाउस ऑफ गेन्स में जाएंगे। बहुत सारी लाभकारक सिचुएशंस ये क्रिएट करेंगे। उसके बाद 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक ये आपके 12th हाउस में जाएंगे। 12वें घर में लग्नेश का जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये एक महीने का समय है जहाँ पे आपको संभल के रहना है। सुपर नेगेटिव नहीं है, लेकिन संभल के तो रहना पड़ेगा। लग्नेश 12वें में से जा रहा है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स पॉजिटिव है, लेकिन लग्नेश जब 12वें में से जाता है थोड़ी सी ब्रेक लगा के रखनी पड़ती है। उसके बाद ओवरऑल जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिन से सूर्य आ जाएंगे आपके लग्न में। सिंह राशि में 15 अगस्त को ही प्रवेश है। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर लग्न में ही सुपर पॉजिटिव, कोई बात ही नहीं है। उसके बाद 16 सितंबर से 16 अक्टूबर आपके 2nd हाउस में जाएंगे। 2nd हाउस में भी लग्नेश अच्छा माना जाता है, लेकिन 2nd हाउस में केतु भी है। 2nd हाउस का केतु सूर्य केतु का ग्रहण दोष तो बनाता है, लेकिन ये इतना प्रभावी, इतना नेगेटिव नहीं होगा जितने 8वें के राहु का था। 2nd हाउस का केतु है, सूर्य जा रहा है, मतलब 2nd हाउस की पॉजिटिविटी इतनी नहीं होगी, थोड़ी सी डेंट लगेगा। लेकिन फिर भी ये संभल के निकालने वाला समय है। नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन इसे टेकन फॉर ग्रांटेड भी नहीं ले सकते। सुपर पॉजिटिव की जगह पे ये एवरेज टू गुड वाला पीरियड रहेगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर लग्नेश आपके 3rd हाउस में जाएंगे। पॉजिटिव समय टाइम फ्रेम है। 16 नवंबर से 14 दिसंबर ये आपके 4th हाउस में जाएंगे। अगेन पॉजिटिव समय है। और 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक 2025 तक ये आपके 5th हाउस में रहेंगे, पॉजिटिव। तो समय अंतराल नेगेटिव बता दिया कि आपके लग्नेश की मूवमेंट किस प्रकार से है। स्लो मूविंग प्लैनेट्स की बात हो गई, तो उस समय अंतराल को नोट कर लीजिएगा। उस समय अंतराल में धैर्य के साथ चलिएगा। शॉर्ट एंड स्वीट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कन्या लग्न की। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे,
ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।